मेरा मानना तो है भगवान से भी नहीं माँगना चाहिए, लेकिन आज सुबह-सुबह पड़ोसियों से माँगने जाना पड़ा ये प्रेस, वो भी इसी की वजह से जिसने रात भर इतना पानी टपकाया, मेरी प्रेस पूरी की पूरी गीली हो गई। आज मनन के स्कूल में था कॉम्पिटिशन जिसमें उसको बन के जाना था, रावण की सेना का रोल मिला था, तो मेरे को उसके कपड़े आयरन करने थे, इसलिए प्रेस आंटी से माँग के लानी पड़ी। उसको जल्दी-जल्दी रेडी करा। अब रेडी करते-करते वो मुझे रावण की सेना का कम लग रहा था, लेकिन वो लग रहा था मुझे आज शनिदेव। उसको काले कपड़े पहरा के, हार श्रृंगार पहरा के और कानों में कुंडल डाल के तो पूरा ही लग रहा था शनिदेव। अब बोलने लगा, "मामा मैं ये कैप नहीं लगाऊँगा।" मैंने कहा, "देख इसके अंदर कपड़ा है।" तो वो मान गया। उसको दी उसकी तलवार, मैंने कहा ऐसे चलानी है, लेकिन इसने तो आते ही माँ पे ही पहला अटैक कर दिया। माँ जैसे अंदर आई, इसने तो टूट पड़ा अटैक के लिए। मैंने कहा, "चलो शनिदेव आपकी वैन आ गई है।" अभी यहाँ से निकल गए थे जाने के लिए और भैया ने इन्हें गाड़ी में बिठाया, उठा के ले गए स्कूल। रावण की सेना का दूध जा चुका था स्कूल, पतिदेव कर रहे थे नाश्ता, मैं पी रही थी चाय, मेरा फास्ट था और इन्होंने एसी वाले भैया को फोन करा। जैसे ही ये चले गए, गेट की घंटी बजी टिंग टोंग। मैंने बाहर आके देखा, ओहो आ गए हैं एसी वाले भैया। भैया ने स्टूल रखा, हाइट कम पड़ रही थी तो इसलिए इन्होंने मेरे साथ मिलकर टेबल रखी। उसके बाद इस पर चढ़ के इन्होंने करी एसी की सफाई। इन्होंने बोला, मैडम ये तो पूरी तरह चौक हो चुकी है, जो कि अब मुझे सफाई करनी तो भैया देर किस चीज की है, कर दीजिए। अब भैया ने तो यहाँ बाल्टी भर के मेरे से मंगा लिया था पानी, पानी में लेके आ गई थी। उसके बाद इन्होंने अपना पाइप वाइप जोड़ा और जुगाड़ कर दिया था शुरू। अब ये इसको पहना देते कपड़ा, इतना काला पानी निकल रहा था जैसे कि कभी से नहाई नहीं है और अंदर भी इतना पानी भर गया था कि मेरे को बाल्टी हाथ के हाथ खाली करनी पड़ी। उसके बाद ये हो गई थी बिल्कुल चकाचक। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी, पैसा जहाँ रखता है रंग लाता है, तो यहाँ भी पैसे ने रंग ला चुका था और भैया बोल रहे थे इसका बाहर का कवर मैं साफ कर देता हूँ मैडम। उसके बाद मैंने टेबल साफ कर दी थी, इधर हो गया था बिल्कुल काम खत्म। उसके बाद आ गई थी ऊपर जाने की बारी, लेकिन माँ तो खुश हो गई थी इसे देखते हुए। उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर आउटडोर की सफाई के लिए। मैंने कहा भैया पहले पानी पी लो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। उसके बाद अपना जुगाड़ उतारा, ऊपर से एक्सटेंशन बोर्ड। अब इतना सारा काम करते करते वीडियो बना रही थी, तो भैया ने भी पूछ लिया कि मैडम आपका चैनल है। मैंने कहा हाँ भैया। भैया बोले लो मैडम फोन मेरा और इसमें अपने चैनल का नाम डाल दो, मैं आपका आउटडोर साफ कर रहा हूँ। साफ होते ही हम चले गए थे नीचे और नीचे जाके देखा तो एसी चलाई। एसी ऑन करते ही आहा क्या राहत मिली जो रात भर से मिली नहीं थी। अब हम तो खुश हो गए थे। उसके बाद भैया बोलने लगे मैडम सारा काम खत्म हो गया, टेबल भी आपकी वहीं पे रखवा दे। उसके बाद भैया को पेमेंट करी और भैया चले गए थे बाहर, उनको छोड़ आई थी मैं। उसके बाद आगे देखा तो माँ लगा रही थी झाड़ू। मैंने कहा माँ झाड़ू से नहीं होगा, यहाँ गीला हो रखा। पहले कपड़े से साफ किया मैंने सारा का सारा, माँ को बैठा दिया था साइड में। उसके बाद मैंने सारे में लगा दिया था पोछा। मेरे को लग रहा था आज तो मैं थकी जाऊंगी पूरी तरीके से, लेकिन भैया ने इतनी हेल्प करी तो मैं थकी नहीं। उसके बाद ये प्रेस सूख गई है जो रात भर की थी। माँ को कपड़े दे के माँ मेरे कपड़े सुखा दो। अब आके जल्दी जल्दी सारा काम अंदर का खत्म कर लेते, क्योंकि माँ को आज शॉपिंग के लिए ले जाना था, लेकिन जाते जाते बहुत टाइम हो गया, धूप हो गई थी। अब माँ भी मना करने लगी थी जाने के लिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज यही काम खत्म कर लेते हैं। टेबल गीली हो रही थी, उसको भी बाहर सुखाया और अब मिलेंगे हम लोग आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।